Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear student, आज का जो सेशन है वो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है. एज यू नो, आज सीबीएसई बोर्ड 10+2 का मैथमेटिक्स का पेपर डिफरेंट कोर्स के लिए था. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो ट्रिकी थे. सॉल्यूशन 2 लाइन का बट ट्रिकी क्वेश्चन थे. 2025 के मैथमेटिक्स में पेपर में पूछे गए, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा. स्टूडेंट रिलैक्स करिए, अगले सब्जेक्ट के लिए तैयारी करिए. पेपर कैसा गया इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है. आगे देखिए, मैं डिस्कस करता हूं. एक इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था. लेट P be a skew symmetric matrix of order 3 if determinant of P equal to alpha, then 2025 whole power alpha is. अब अल्फा की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है. अगर अल्फा की वैल्यू निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ पी चाहिए. बस इतना दिया गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या है. पी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का. आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिन बच्चों ने किया होगा उनको मालूम होगी. डिटरमिनेंट ऑफ any skew symmetric matrix of odd order is always zero. आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स यहां पे ऑर्डर क्या है? ऑड है, क्योंकि 3 दिया गया है. सो डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ पी equal to 0. This implies that alpha equal to 0. So the value of 2025 whole power alpha, that is equal to 2025 whole power 0, that is equal to 1. वैल्यू क्या हो गई? 1. आंसर बी इज एब्सोल्युटली राइट. ये आ गया, ठीक है. आइए दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन से पूछा गया, वो भी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व से. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 5x+2, द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बट थोड़ा सा ट्रिकी है. ग्राफ प्लॉट करना चाहिए आपको. किसका ग्राफ? y इक्वल टू 5x+2. इट्स अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा मैं बताता हूं प्लॉट करना बहुत आसान होता है. कैसे? पुट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखिए. दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2. मतलब हो गया हमारी स्ट्रेट लाइन 0,2 से पास करेगी, ठीक है. दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और. पुट y इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -2/5. मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन -2/5, 0 से भी पास करेगी, ठीक है. बस इतने से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. ग्राफ देख लेते हैं प्लॉट करके. या इस साइड प्लॉट करते हैं. कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा. ये पॉइंट हो गया आपका 0,2. ये पॉइंट हो गया आपका -2/5, 0, ठीक है. और पॉइंट है x इक्वल टू 2 और यहां होगा x इक्वल टू -2. इन्हीं के बीच का एरिया, मतलब ये एरिया आपको बताना है. ये एरिया आपको बताना है स्टूडेंट्स. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जिसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था. आई बात समझ में? ग्राफ किसका है ये? y इक्वल टू 5x+2. अब आपको यहां पे स्टूडेंट्स बिल्कुल आसानी से एरिया निकालना चाहिए. एरिया इक्वल टू
एरिया इक्वल टू कहां से कहां तक, -2 से -2/5 तक। यहां फंक्शन ये नीचे है, मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर है, y इक्वल टू 0 ऊपर है, तो 0 यहां पे देखें अपर पार्ट, ये देखिए नीचे स्ट्रेट लाइन कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, तो अपर पार्ट 0 माइनस 5x प्लस 2, आई बात समझ में, dx प्लस इंटीग्रेशन अगले स्लॉट में -2/5 से कहां तक कैलकुलेट करना था, 2 तक, और यहां पे 5x प्लस 2 -0, मतलब y की वैल्यू यहां पे नीचे y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू क्या है 5x प्लस 2, y इक्वल टू 0 नीचे है, लोअर लिमिट पे आ रहा है, तो 5x प्लस 2 -0, 0 क्या हो गया, नथिंग, यहां 0 माइनस, यहीं पे स्टूडेंट खेल कर गया वो, यहां पे जो लोग चूके होंगे उनका गड़बड़ हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, -2/5 5x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो, प्लस यहां पे क्या करना था स्टूडेंट, आसान था ये, 5x प्लस 2 डायरेक्ट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -2/5 से 2 तक। आई होप अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई बात समझ में। अभी इसी का अपर वर्जन पूछ लिया, जरा देखिए, सब कुछ दे दिया, ग्राफ भी दे दिया आपको, क्या दे दिया, ग्राफ भी दे दिया। स्टूडेंट पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 to less than x greater than or equal to 0, less than or equal to 2 and y axis। अब की हमें ये एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा एरिया कितना होगा, आई बात समझ में। तो अब फंक्शन जो लिया जाएगा स्टूडेंट, यहां पे कैसे लोगे आप, x इक्वल टू 0 से, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कहां तक, ये फंक्शन आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे x निकाल लीजिए, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, प्लस रूट वाई लेना है, x इक्वल टू क्या मिल गया यहां पे, रूट वाई, फंक्शन मिल गया। तो अब आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन कहां से कहां तक स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 से कहां तक, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 0 से कहां तक, y इक्वल टू 4 तक, ये y इक्वल टू कहां से, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक, ये y का बाउंड मिल गया, और x इक्वल टू कहां से, 0 से लेके दिस, तो रूट वाई माइनस 0 dy, सो दिस इक्वल टू 0 to 4 रूट वाई dy। इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट नहीं करना था, बस आंसर बताना था, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। क्या होगा, आंसर डी इज द राइट चॉइस। कई बात समझ में, इसको डबल इंटीग्रेशन से समझना हो तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन dy dx, ठीक है। अभी देखो y की लिमिट पहले लेना ठीक नहीं है, हम पहले किसकी लिमिट लेंगे, x की, क्योंकि वेरिएबल किस में है, x में, dx dy, और यहां पे स्टूडेंट x की जो लिमिट है वो 0 से लेके रूट y तक है, और y की जो लिमिट है 0 से 4 तक है, इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 to 4 रूट y dy आ गया। दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बस ये चेक करने के लिए कि रट के तो नहीं आए हो, समझ के आए हो, ठीक है, दोनों पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2025 में जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन थे पूछे गए हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे अपडेट इस पे यूपी बोर्ड से लेके सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबके क्वेश्चन यहां पे मैं डालता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।